देखो भाई कार का कैसे शीशा उल्टा हो जाता है। हाँ, ये दिखाता हूँ। देखो ये किस तरफ हो गया। ये कांच अंदर की तरफ होता है ना, जब ये फोल्डिंग रहता है तो उल्टी साइड फोल्ड हो गया। अब ये इधर की तरफ में है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोई किसी को यदि काम करने वाले साथ में नहीं आए तो उनको साथ में नहीं आने दो, अकेला ही काम करना पड़ेगा ना। क्या हर जगह सभी थोड़े ही घर वाले साथ में रहेंगे? कहीं हम अकेले कार ड्राइविंग करके लेके जा रहे हैं तो ऐसा टाइम हो गया। तो इस टाइम पे जो अपने साथ में रहते हैं, पत्नी साथ में जाए या कोई जाता है तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं ना। कोई कार का जैक फिसल जाए, कोई नीचे दब जाए तो पास पड़ोस से बुला के लेके आएँ, चिल्लाएँ, कुछ तो करेंगे। लेकिन कोई नज़दीक ना हो तो अकेले भी करना होगा। उसी के हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये दूसरे का जैक लेके आया, इससे अंदर घुसूँगा, अंदर जाके कार्रवाई करूँगा। सबसे पहले हुआ क्या था, ये बोनट सबसे लास्ट में लॉक हुआ। उससे पहले बैटरी का हमने टर्मिनल निकाला। टर्मिनल किस लिए निकाला था कि इसकी मोटर है जो ऑफ़ नहीं हो रही थी। हम चाबी और इग्निशन ऑफ करने, लॉक ऑफ करने के बाद भी इसमें करंट रहता था। इसका करंट ऑटोमेटिक कटता है। तो पावर जब कटता है या तो ये पूरा अनफोल्ड हो जाए, यानी ये कांच है जो ऐसे हो जाए सीधा, या फिर ये बंद होता है, ये जो कांच है जो इधर जाके ऐसे सीधा हो जाए, मतलब इधर स्क्रीन की तरफ चिपक जाए, तो वो फोल्ड पोजीशन में है। और ये यहाँ पे अनफोल्ड होता है और ये रिवर्स फोल्ड हो गया, मतलब उल्टा साइड हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, अंदर के मैकेनिज्म जाम हो गए और इसके अंदर जो ऑटो कट ऑफ की स्विच है वो फंक्शन परमानेंट ऑन हो गया। अब गाड़ी किसी भी कंडीशन में रहो, परमानेंट ऑन रहेगा। इसके अंदर जो मोटर है वो मोटर है 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा बैटरी डिस्चार्ज कर देता है। तो डिस्चार्ज बचाने के लिए तो हमने बैटरी का अंदर से टर्मिनल ही निकाल दिया। अब टर्मिनल निकाल के इसका बोनट बंद कर दिया और सेफ्टी के लिए पूरे दरवाजे सब सेंटर लॉक लगा दिया था इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या हो गया, अब दोबारा जैसे हम खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा है। तो समस्या क्या हो गई, तो समस्या के बारे में हम सोच रहे हैं कि नीचे से जाके यहाँ पे कोई लेटेंगे और वहाँ से यदि लेटे लेटे आदमी, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल है इस जगह पे, तो इस जगह पे बैटरी टर्मिनल तक हाथ पहुँचना मेरे को थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। कोशिश तो करेंगे कि हाथ पहुँचता है क्या। यदि वो हाथ नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या करेंगे, बहुत नीचे रहता है इंजन का, इस पोर्शन पे लगभग है जो इसमें इसका सेल्फ स्टार्ट होता है। तो सेल्फ स्टार्ट के पास बैटरी का टर्मिनल का कनेक्शन गया हुआ रहता है। तो उसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे यदि हमारा एक्स्ट्रा पावर मिल जाए तो हम एक क्रोकोडाइल क्लिप से वहाँ से पावर ले लेंगे। क्रोकोडाइल क्लिप का हमने बंदोबस्त करके रखा है, किस तरह का ऐसा क्रोकोडाइल क्लिप होगा जो हम वहाँ लगा देंगे। ये वायर लंबा होने के बाद और न्यूट्रल कोई भी बॉडी का स्क्रू है उस पर ले लेंगे। दोनों को लेने के बाद ये एक छोटा सा हमने 2 kg वाला बैटरी ले लिया। ये कंप्यूटर यूपीएस वगैरह में रहती है। देखो इस बैटरी का कैपेसिटी कितना है, ये है 12 वोल्ट 7.2 Ah। तो यानी ये छोटा मोटा इसका जो फंक्शन है, डोर लॉक अनलॉक करने वाला काम, कम से कम 50-60 बार तो ये कर ही सकता है। तो हमारे को तो एक बार अनलॉक करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर मेन बैटरी को यूज़ कर पाएंगे। और गेट खुलने के बाद इसका जो लास्ट में है ये मिरर भी रिपेयरिंग करेंगे। तो अब करेंगे हम स्टार्टिंग। ये जैक कहीं दूसरी गाड़ी से लेके आए हैं, इससे जैक से करेंगे। अंदर जा कर के देखेंगे कि इसके नीचे कितना जगह है। मैं देखता हूँ कहीं पे जगह दिखता है क्या। देखो अभी यहाँ पे ये इंजन के कवर लगे हुए हैं, इस कवर के अंदर जा कर के अभी हम पूरा सर्वे करेंगे। नीचे जा कर के जैक लगाने के बाद देखेंगे कि हमारे को कितना स्पेस मिलता है, कहाँ से इसको पावर दे सकते हैं लाइन में। ठीक है, ओके, अभी स्टॉप करते हैं, बाद में दोबारा से बनाएंगे। जब ये प्रॉब्लम आने से हमने क्या किया, एक प्रोटेक्शन के लिए ये देखो गाड़ी को जैकअप किया। जैकअप करके प्रोटेक्शन के लिए तो मैंने यहाँ पत्थर लगा दिए ताकि कोई जैक स्लिप भी हो जाए तो कभी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ जैक लगा दिया। और ये ढलान वाली जगह होने की वजह से यहाँ पे देखो पिछला व्हील भी उठ गया था, तो हमने पिछले व्हील पे भी यहाँ पे जैक लगा दिया। अब इसके नीचे काफ़ी स्पेस है, आराम से लेट सकते हैं। तो पीछे से भी, यहाँ से बीच में से भी घुस सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे से काम हो जाएगा। तो अपना जो यहाँ पे जो बैटरी पोस्ट का टर्मिनल इस जगह पड़ेगा, तो वह
बोनट अभी खोलने के लिए तो प्रॉब्लम है। तो बोनट खोलने के लिए यहाँ नीचे से हाथ पहुँचता है, तो बोनट भी यदि खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बोनट में हाथ नहीं पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी का है तो इसके नीचे चढ़ के दिखाता हूँ कहाँ पे इसका पॉइंट है। अब मैं वहाँ जाने के बाद जैसे बैटरी का जो कनेक्शन है ना टर्मिनल है, वहाँ टर्मिनल पे एक क्लिप लगा दूँगा। ये क्लिप लगाना आसान है कि वहाँ तार बांधने के लिए मुश्किल है, एक ही हाथ पहुँचता है, तो मैं ये क्लिप लगा दूँगा। जो भी इसका दूसरा एंड है ये इधर आया हुआ है, तो इसमें मैं दूसरा तार एक्सटेंड कर दूँगा। तार एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ये दूसरा वाला कोई भी टर्मिनल है ना, ये रेड वाले में एक रेड टर्मिनल और भी जोड़ दूँगा। तो ये मेरे को ये दूसरा एक्सटेंशन हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये लंबा हो गया है। तो ये इधर लंबा हो गया, तो ये क्या है, मेरे मीटर के तार है ये लंबे हो गए। इस वाले में मैं क्या करूँगा, इधर एक नेगेटिव वाला भी एक्सटेंशन कर लूँगा। ये नेगेटिव वाला एक्सटेंशन जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब एक्सटेंशन करने के बाद ये क्लिप है, ये कहीं भी बॉडी में जहाँ पे भी मेरे को जंग खाया हुआ नहीं दिखाई देगा ना, उस जगह पे ये नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन कर दूंगा। तो ये प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि ये दोनों कहीं शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास दो टर्मिनल आ गए, इन दो टर्मिनलों को क्या करेंगे, हम ऐसा एक बैटरी रखेंगे और इस टर्मिनल पे कनेक्शन दे देंगे। ये पिन है, पिन में छुपा देंगे यहाँ पे, और यह ऐसे पकड़ लेंगे। तो थोड़ा सा पकड़ने के बाद जब हम की से अनलॉक करेंगे तो दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा कि इसको सप्लाई पहुंच जाएगी। तो ठीक है, अब करते हैं। पहले सबसे पहले प्लस क्लिप लगाना बहुत मुश्किल है, उसकी वीडियो दिखाता हूँ, क्लिप लगाता हूँ। नेगेटिव कौन सा लगाना चाहिए वो भी एक सूटेबल जगह है, ये दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इनको दूर दूर रखने के लिए यहाँ रख देंगे। फिर बाहर निकल के गाड़ी से बाहर निकलेंगे, उसके बाद बैटरी लगाएंगे और रिमोट की दबा के ऑपरेट करेंगे। अभी मैं इसके बटन दबा रहा हूँ ना, कोई भी बटन काम नहीं कर रहे हैं, क्यों, अंदर वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बिल्कुल पावर कार में है ही नहीं। तो जो मेरे को समाधान लगा वो है, कंपनी वाले कैसे करते होंगे, उनके पास क्रेन टाइप का जो लिफ्टर रहता है, उस लिफ्टर से उठाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जा सकता है। लेकिन हम तो जैक से आप किया है और ये नीचे कुछ बिछा करके लेट के कार्रवाई कर लेंगे। तो अभी करते हैं, अगला वीडियो दिखाता हूँ। तो अभी हम गाड़ी के नीचे घुस गए, मैं नीचे का सीन दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से कैसे दिख रहा है, कहाँ पे गाड़ी किस तरह से नीचे से कहाँ पे क्या क्या दिखता है, पूरा सीन दिखा रहा हूँ पूरा। ये गाड़ी के अंदर का है, ये मैंने जैक वैक लगा रखा है, ये व्हील पूरे लिफ्ट अप हो रखे हैं पीछे के दोनों के। इधर के एक व्हील है जो ये इधर देखो टच है, वो उधर का भी टच है। मैं उल्टा करके मोबाइल दिखा रहा हूँ, तो ऐसा करके इसमें। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल के पास मैं हाथ डाल के देखता हूँ कहाँ तक हाथ पहुँच रहा है। तो ये देखा मेरा हाथ है ना, ये टर्मिनल तक पहुँच पा रहा है। अब मैं बैटरी पोस्ट को पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरी अंगुलियाँ वहाँ पहुँच पा रही है, लेकिन कोशिश करूँगा तो वहाँ क्लिप मैं लगा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात है कि मेरा देखो पूरा हाथ चला गया है बॉडी के अंदर। अब वहाँ तक जाके मैं क्लिप को लगाना संभव तो है, असंभव नहीं है कि मैं नहीं लगा पाऊँगा। मैं ट्रायल के लिए लगा के देख लेता हूँ कि वहाँ पे मैं क्लिप लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो वहाँ पे मेरा हाथ पहुँच रहा है क्या। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन पहुँच गया है मेरा हाथ। और मैं क्रोकोडाइल को ऑपरेट करके हाँ लगा दिया है, मतलब मेरा हाथ पहुँच गया है, मैं लगा पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक दोस्त से मैंने बात किया था, तो अपना डिपार्टमेंट में पहले कोई काम करते थे, साथ में थे, हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि आप शायद बैटरी पोस्ट तक पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए आपको कोई दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल्फ स्टार्ट वाला। तो मैं इसमें सेल्फ स्टार्ट ढूंढता हूँ कहाँ पे है गाड़ी में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो दोस्त है, वो अच्छे जानकार थे, वो गाड़ी के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बताया आइडिया कि जो बैटरी की केबल है वो केबल यहाँ तक आ जाती है। तो मैंने देख रहा हूँ इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट की तरह इधर बेल्ट लगी हुई है, इसमें एसी का पंप है, और इधर ये मेरे ख्याल से एक अल्टरनेटर है, और उधर कोई कूलिंग पोर्शन में कहीं गई हुई है बेल्ट। उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर पीछे जाके देखता हूँ इंजन के दूसरी तरफ में
तो इधर मेरे को शायद सेल्फ ही है, मैं देखने से पता चल रहा है ये इधर है। ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये शायद सेल्फ स्टार्ट। तो ये सेल्फ स्टार्ट जैसा दिख रहा है, ये सोलोनाइट लग रहा है और ये पीछे सेल्फ ही लग रहा है। अभी मेरे को नीचे घुसने के बाद मेरे आँखों में कचरा गिर रहा है तो देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ये पता चला है। और ये सोलोनाइट के अंदर 2 टर्मिनल है। देखो एक है नेगेटिव, तो जो ग्राउंड हो रखा है, और एक ही टर्मिनल है जिससे सोलोनाइट ऑपरेट होता है। तो इग्निशन स्विच से जब हम की ऑन करेंगे तो इसमें पावर आएगा। ये सोलोनाइट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसके अंदर एक स्विच भी ऑन होगा, साथ में ये क्या है जो इसका आर्मेचर है उसको फ्लाई व्हील से एंगेज करेगा। तो ये सेल्फ स्टार्टर की टेक्नोलॉजी है। उतना टेक्नोलॉजी में हमको नहीं जानना, हमारा मकसद है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेल्फ स्टार्टर में एक है जो इसकी वाइंडिंग के लिए ये टर्मिनल गया हुआ है, मेरी अंगुली देख पा रहे होंगे, ये टर्मिनल गया हुआ है। तो इस टर्मिनल पे टच करेंगे तो सेल्फ घूमेगा, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। और ये स्विच पे यदि कनेक्शन देंगे तो ऑपरेट होगा। जब इसमें कनेक्शन नहीं देंगे, इस टर्मिनल पे हम कनेक्शन देंगे, जो मैं ये कवर के पीछे देख रहा हूँ, ये कवर अभी मैंने हटा दिया है। तो मैं इसकी ये पत्ती है ना, ये वायर जाके बैटरी टर्मिनल से आई है, ये वाला मेन पोस्ट है। तो ये सबसे मोटा तार है। तो मैं टेक्नीशियन ने, जो हमारे दोस्त ने भी यही बताया था कि वो बड़ा वाला टर्मिनल है, उसी में आपको लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रोकोडाइल लगा करके बाहर निकल जाता हूँ। इस जगह पे लगाना मेरे लिए आसान है, बहुत ईजी है, मेरे से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं लेता हूँ क्रोकोडाइल, कहाँ है ये क्रोकोडाइल, है मेरे हाथ में, और ये क्रोकोडाइल ले करके मैं वापस पहुंचाने की कोशिश करता हूं इधर से। कहाँ पे, ये पहुंच गया मेरे पास, और ये क्रोकोडाइल पे आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे से जाके क्या कर रहा हूँ, इसमें कोई भी जगह ये टर्मिनल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फिर बाद में प्रेम से निकाल भी लेंगे इसको प्यार से। तो मैंने यहाँ पे इसको केप को थोड़ा उठा लिया और केप के नीचे क्रोकोडाइल को लगा दिया। अब लगा दिया तो यहाँ पे पावर अभी चला जाएगा। तो ये वायर आ गया है, ये वायर नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा कोई कनेक्शन में न्यूट्रल मिल सके। तो न्यूट्रल के लिए क्या है, अभी हर बार सर्विसिंग होता है, इंजन ऑयल बदलता है, तो ऑयल ड्रेनेज प्लग है जो लेटेस्ट स्क्रू है पूरी कार में, सबसे लेटेस्ट जो कम टाइम का लगाया हुआ पार्ट है। तो ये देखो जंग नहीं खाया हुआ है, रस्ट नहीं है, ये क्लीन है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक एल्युमिनियम वाशर होता है और इंजन के साथ जुड़ा है, सेल्फ भी इसी के साथ जुड़ा है। तो यहाँ गुड अर्थ अच्छा मिलने की संभावना है। तो मैं यहाँ पे गुड अर्थ के लिए इसको क्लिप को लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, देखो आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, हाँ मैं यहाँ पे लगा दिया। मेरा क्रोकोडाइल बहुत अच्छा लग गया है। अब मेरे पास दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। कनेक्शन होने के बाद तार खींचेंगे तो दिक्कत आएगा, लेकिन मैं यहाँ से इजेक्ट हो जाता हूँ कार के नीचे से, ताकि मैं अभी अगला कार्रवाई कर सकूँ, आपको दिखा पाऊँ। तो मैं कैमरा में स्टैंड में नहीं लगा रखा था, अभी स्टैंड पे लगा दूंगा बेशक। तो मैंने ये क्या किया, ये प्लस वाला टर्मिनल लिया सेल्फ स्टार्ट के पास से, और ये टर्मिनल कहाँ से लिया, ये मैंने ड्रेन प्लग से दे दिया कनेक्शन। तो इसमें मैं ये नेगेटिव का टर्मिनल पर कनेक्शन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव का टर्मिनल दे दिया। कार के अंदर कुछ आवाज़ आई है, इसका मतलब करंट वहाँ पे पहुँच गया है। और ये देखो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल अलग अलग है, मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद दोनों लगा के, हो सकता है हमारा पावर आ गया होगा, तो मैं अनलॉक बटन दबाता हूँ। अनलॉक बटन दबाया, काम नहीं किया, इसका मतलब हो सकता है लूज कनेक्शन रहा होगा, देखता हूँ। तो मैंने अभी फ़ोन साइड में रख दिया है ताकि मैं दिखा पाऊँ। मेरे हाथ तो शायद दिख रहे होंगे, चाबी है और ये इसके प्लस माइनस टर्मिनल है। हो सकता है ये रस्ट खा रखे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट से पकड़ लेता हूँ। टाइट से पकड़ने के बाद देखता हूँ कि मेरा क्या की अनलॉक हो रही है। तो अभी भी की अनलॉक नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा कार में पावर ठीक से नहीं पहुँचा है। तो कोई ना कोई कनेक्शन लूज रहा होगा। बैटरी टर्मिनल जहाँ हटाया है वहाँ पे एक स्क्रू रहता है, वो अलग कनेक्शन रहता है, तो हो सकता है वायरिंग उससे गई होगी, इसलिए लूज मिल रहा होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पावर आगे गया क्या।
तो मेरे यहाँ से तो पावर जा रहा है, लेकिन अंदर के सर्किट में पावर नहीं गया है। इसका मतलब हो सकता है लूज कनेक्शन रहा होगा। अब मैं बैटरी टर्मिनल के पास जो एक्स्ट्रा वायर रहता है वो लूज लगा होगा, मैं उसको टाइट करके ट्राई करता हूँ। अब मैं आराम से देख पा रहा हूँ कि मेरा जहाँ बैटरी टर्मिनल है वहाँ पे मैं वायर पहुँचा सकता हूँ। तो मैं सेल्फ स्टार्टर से वायर निकालता हूँ और वायर वहीं लगा देता हूँ। तो बैटरी टर्मिनल के साथ वाला जो कनेक्शन है, एक्स्ट्रा कनेक्शन, उस एक्स्ट्रा कनेक्शन में वायर लगा रहा हूँ। मेरे को उधर से कहीं रोशनी आ रही है तो उससे देख पा रहा हूँ। अभी मैंने जहाँ क्रोकोडाइल क्लिप लगाया है वहाँ पे कूलेंट के पाइप है, रबड़ के सामान है, शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी दोबारा से सेम कनेक्शन करके कि क्या हमारा फंक्शन काम कर रहा है क्या। मेरे बैटरी कार का की का भी बैटरी लो है, तो वो भी देखता हूँ, 2-4 सेकंड दबा के रखूँगा। अभी यहाँ पावर तो आया था, अनलॉक हो गए गाइस, एकदम सक्सेसफुली हमारी कार अनलॉक हो गई है। और मैंने क्या है, बैटरी के टर्मिनल के पास वाला जो स्क्रू था वो लूज होने से जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन का था वो आराम से बंद था। तो बैटरी के ऊपर मैंने लोड ले लिया, इसमें ज़्यादा बैटरी नहीं है। मैं वोल्टेज से भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे कितना वोल्टेज दिखा रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास पूरा ये बैटरी में 12 वोल्टेज दिखाया है, जबकि ये 5-6 महीना से चार्ज होकर पड़ी थी, तो इसमें पावर था, इसलिए कोई मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो ये भी डिस्चार्ज मिलती तो इसको भी चार्ज करके लाना पड़ता था इसे। तो मेरा हो गया, ये देखो 12 वोल्टेज प्रॉपर लिखा हुआ है, मैंने 50 वोल्टेज रेंज में डाला हुआ है। तो ये मेरा काम हो गया है, मैं इसको हटा दिया है। अब इससे क्या करूँगा मैं, मेरा कार का डोर खुल गया है, डोर खोलूँगा, चाबी अंदर लगाना नहीं लगाना वो मैटर अलग है। उसके बाद मैं आगे वाला डैशबोर्ड खोलूँगा। डैशबोर्ड खोलने के बाद बैटरी टर्मिनल वापस फिट करूँगा। मैं स्टार्ट करके गाड़ी की पोजीशन चेक करूँगा, चेक हटा दूँगा और मैं मिरर रिपेयर करूँगा। तो मैं देखता हूँ अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या डोर खोल पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, अपना कार्रवाई कर लिया। पहले जो सर्किट से ऑपरेट होने के बाद अभी मेरा बैक वाला ये अनलॉक हो गया, चारों डोर मेरे अनलॉक हो गए। और ये वाले जो सिस्टम है ये होते हैं, ये भी लॉक हो गया है।
ये अनलॉक हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है या अंदर वाला आदमी इसको कर सकता है। तो ये कार्रवाई जो ये यहाँ था, अभी इसको हमने यहाँ पे लाने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई कहाँ से हुई है हमारा, अभी हमने एक्स्ट्रा बैटरी लगा के की के बटन से कर दिया है। और ये जो आगे वाला जो स्विच है जिससे हमने फ्रंट वाला हुड खोलने के लिए, इंजन का कवर खोलने के लिए उसको प्रेस कर दिया, पुश कर लिया, वो पुल कर दिया। पुल करने के बाद अब दरवाज़ा आराम से हमारा बंद नहीं रहेगा, खुल जाएगा इजीली। और हम इसका कवर को खोल लेते हैं ताकि ये भी फ्री हो जाए। ये खुल हो गया। ओके गाइस, अब इसको मैं हटा देता हूँ। मैं इसको ये हटा दिया है, ये खोल दिया है। और इसका अभी प्रॉब्लम क्या था, जो मैंने यहाँ से देखो, ये मैंने क्लिप कहाँ पे लगाया था, और ये वाला तार है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए है, जो इसमें 24 आवर्स पावर रहता है। जीपीएस वगैरह में भी इसी वजह रहता है। और ये मेन फ्यूज के साथ में कभी उड़ गया तो इधर का काम नहीं करेगा, लेकिन ये इसका माइक्रो कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर के लिए प्रॉपरली ये काम करेगा। और ये सारा सर्किट में होकर अंदर जा कर के काम करता रहता है। ये एक्स्ट्रा, ये फॉग लाइट के टाइम पे भी हो सकता है मेरा कोई वायरिंग किया होगा एक्स्ट्रा। तो ये मैंने यहाँ से अभी हटा देता हूँ, इसका अभी ज़रूरत नहीं है। ये इजेक्ट कर दिया मैंने, नीचे वाला प्लग से तो हटा ही देंगे। और ये टर्मिनल को यहाँ पे देखो टच कर रहा हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पार्क कर रहा है, इसका मतलब इसमें कंटिन्यू पावर चल रहा है। तो कंटिन्यू पावर जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ज़्यादा देर रहने से। तो उससे प्रॉब्लम से बचने के लिए ये देखो सल्फेशन आने लगा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इसमें ये स्क्रू लूज था, ये यदि मेरा ऐसा टाइट होता तो वो नीचे वाले कनेक्शन से काम कर जाता है, क्योंकि सेल्फ का जो बटन था ना, वो इन दोनों में से कोई एक था, ये पैर वाली केबल से गया हुआ था। चलो अभी हमारा अनलॉक हो गया, अभी इसको हम प्रॉपर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद भी क्या है, ये बैटरी को डिस्चार्ज करता रहेगा। क्यों बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, ये मोटर है ना, मोटर का रोल के लिए। तो हमारे को या तो इसका मिरर के अंदर से जो जहाँ वायरिंग होती है डोर के अंदर, उस वायरिंग को हमने क्या करना चाहिए, साथ में वहाँ पे मिरर के पास वाले को प्लग को हटा देना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम रिपेयर ही कर देंगे, तो हम कोशिश करेंगे रिपेयर करने के लिए। तो उसका भी आगे का वीडियो है। अब मेरा जो भी ये हुड खुला हुआ है यहाँ पे ये है, तो बैटरी टर्मिनल का काम ख़त्म हो गया, तो जैकअप का काम ख़त्म हो गया। तो मैं ये जैक वेक निकाल देता हूँ अभी, और सेफ्टी से थोड़ा कार को दूर कर देता हूँ ताकि मेरा उधर का दरवाज़ा खुल सके। दरवाज़ा खुलने के बाद मैं दरवाज़ा रिपेयरिंग करूँगा, आपको उसका भी वीडियो बताऊँगा, दरवाज़ा कैसे खुलेगा और उसके अंदर मिरर कैसे खुलेगा, फिर मिरर की बॉडी को रिपेयरिंग कैसे करेंगे, पूरा चीज़ बताऊँगा। अभी हम इसका बैटरी टर्मिनल लगा देंगे। बैटरी टर्मिनल लगाने के बाद स्टार्ट करके थोड़ा आगे लेंगे। आगे लेने के बाद इंजन थोड़ा स्टार्ट रखेंगे ताकि बैटरी चार्ज हो जाए, नहीं तो हमारे पास चार्जर है, चार्ज कर लेंगे। और अभी कवर थोड़ा खुला रखेंगे और इतना जगह यहाँ बनाएंगे कि ये दरवाज़ा आराम से खुल जाए, तो हम इस दरवाजे पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ से जैकअप की जगह पे रखी है, अभी थोड़ी आगे ले लेता हूँ गाड़ी को। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये टर्मिनल एक्स्ट्रा वाला कनेक्शन निकाल दिया, पता नहीं क्या काम का कनेक्शन है वो पता नहीं है, लेकिन मैंने ये निकाल दिया। अभी निकालने के बाद मैं इसको देख रहा हूँ कि मेरी कार अनलॉक हो रही है क्या, लॉक अनलॉक, मेरा अनलॉक की कार्रवाई हो रही है। और लॉक की कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, मेरा ये कवर शायद बंद है, तो इसका स्विच यदि मैं इसको लॉक करूँगा तो इसमें कोई स्विच होता होगा, उस स्विच की वजह से मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं हो रहा है। और या फिर दरवाज़ा हो सकता है बंद नहीं होगा, ये दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है होगा। अब ये देखो लॉक हो गया है, लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। इसका मतलब ये तार 100% कन्फर्म है कि इस फंक्शन के लिए तो नहीं है।
अब ये किस फंक्शन के लिए है, हो सकता है ये फॉग लाइट के लिए हो, तो फॉग लाइट जला के देखेंगे, अभी देखते हैं जलती है क्या। अभी अंदर जाके देखता हूँ कि इसमें क्या ये मेरा गाड़ी उसके बिना फॉग लाइट काम करती है क्या। तो इसमें मैं फॉग लाइट का फंक्शन देखो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही ये टर्मिनल लाइट जल रही है। और मैं देखता हूँ इसमें क्या हेडलाइट का सिस्टम काम कर रहा है। तो ये हेडलाइट का इधर इंडिकेटर तो ऑन हो गया है, आगे हेडलाइट ऑन हुई नहीं हुई है वो देख लेता हूँ। क्या हेडलाइट बिल्कुल ऑन नहीं हुई है। मैं इसमें देखता हूँ क्या है, हेडलाइट भी कुछ भी नहीं हुई है। तो हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। हाँ ये अभी देखो आ गया है, और ये हेडलाइट ऑन, ये ऑफ। और जो मेरा हेडलाइट का फंक्शन है यहाँ पे दिखा रहा है हेडलाइट ऑफ, ये हेडलाइट ऑन करते ही डिम हो रहा है, इसका मतलब बैटरी तकरीबन डिस्चार्ज है। तो सेल्फ तो काम करेगा नहीं, सेल्फ काम नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा चार्जर लगाना पड़ेगा। देखते हैं बैटरी डिस्चार्ज होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो अपना चार्जिंग का जुगाड़ किस तरह से कर लिया। ये इधर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पे लगा दिया, और नेगेटिव टर्मिनल तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। मेरे वायर के बीच में यहाँ पे कनेक्टर था, इसलिए इसको हैंग कर दिया, इधर वाला हैंग कर दिया, शॉर्ट होने का डर नहीं है। ये इन्वर्टर कभी बहुत पुराना था, 10-15 साल पहले का, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अभी घर में ज़रूरत नहीं है, मैंने कबाड़ी में बिक्री नहीं किया, ताकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़े तो हम कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। हमारा बाइक का हो, स्कूटी का हो, या कार का बैटरी। मेरे कार का बैटरी गलती से कभी ना कभी कोई ना कोई, जैसे हेडलाइट ऑन रह गया, कुछ हो गया, ऐसा 2 से 3 बार पिछले 5 साल में हो गया। अब 4-5 साल के अंदर अभी बैटरी भी इसकी कमज़ोर हो गई है, तो बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट से पहले अभी तक चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो चार्जिंग कर लेंगे। और प्रॉपर हेडलाइट वगैरह टाइम से बंद करना पड़ता है, तो अभी बंद कर देंगे समय पे, तो अभी तक तो चलेगी। इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बार बार हम सेल्फ इस्तेमाल भी नहीं करते। तो अभी मैंने ये चार्जिंग इन्वर्टर के थ्रू लगा दिया, इन्वर्टर को पावर दे दिया, और ये एक्सटेंशन प्लग में यहाँ से दे दिया। इसके बाद मैंने जो वायर कम पड़ रहा था, इतना लंबा एक्सटेंशन, ये इधर आगे गया, आगे जा कर के देखो मैंने कहाँ से पावर ले लिया। ये पावर जा रहा है, ये तार जा रहा है यहाँ आकर के, मेरा ये बरामदे में लगा हुआ पॉइंट था, इस प्लग से मैंने यहाँ पे स्विच ऑन करके रख दिया। अब इसमें ये इन्वर्टर क्या होता है, तकरीबन इसका चार्जिंग रेट रहता है, इसमें 150 एच की बैटरी होती है, और ये तकरीबन 7-8 एम्पेयर के हिसाब से कंटिन्यू चार्ज करता है। यदि बैटरी लो रहती है तो 10 एम्पेयर तक भी चार्ज करता है। तो ये अभी चार्ज कर रहा है, इसका ओवरलोड चार्जिंग का रोल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो पीछे का इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। बाकी इसमें 40 एम्पेयर के प्रोटेक्शन फ्यूज है, और ये 12 वोल्टेज इसका स्टैटिक है। चार्जिंग के टाइम 14 to 15 वोल्टेज देता है। ये आउटपुट है जिन्हें इन्वर्टर मोड में। अभी मैंने बैटरी में लगाने के बाद इन्वर्टर चेक किया तो इन्वर्टर काम कर रहा था, और ये C10 MC भी इसमें 10 एम्पियर है। तो आउटपुट में कभी शॉर्ट सर्किट लोड हो जाए तो ये ट्रिप हो जाती है। मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद में देखेंगे इसका अभी भी ये स्टार्ट चार्जिंग चल रहा है, तो यानी इसके बारे में इसमें ज़्यादा इतना ज़रूरत नहीं है। इसे स्मार्ट चार्जिंग चल रहा है, यानी फास्ट चार्जिंग का मोड में है, मेंस ऑन है। और इसको यदि ऑन करेंगे तो ये आउटपुट वाला कनेक्टर वाला ऑन होता है इसका, और ओवरलोड प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाया हुआ है। तो मैंने ये टेम्प्रोरी जुगाड़ करके यहाँ तार लगा दिया, अस्थायी तौर पे तार बांधा है, वायर से बांध करके इसको टाइट कर दिया ताकि चल जाए।
और ये ब्लैकेट लगा दिया तो लूज नहीं है क्लैंप लगाने से। और इसके अंदर अभी बैटरी चार्जिंग चल रहा है। तो 8 एम्पीयर के हिसाब से जब चार्जिंग चलता है और अपना सेल्फ है जो तकरीबन 25 एम्पीयर से लेकर के 63 एम्पीयर तक लोड लेता है, इंजन कितना जाम है उसके ऊपर। तो हमारा अभी कम से कम 8 एम्पीयर रेटिंग का हिसाब से इसमें जब चार्ज हो रहा है, यदि हम इसको 8 मिनट भी चार्ज कर देंगे तो 64 एम्पीयर तक ये लोड ले लेगा आधा मिनट तक के लिए। तो हमारा तो 10 से 15 सेकंड के अंदर कार स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट होने के बाद तो ये खुद चार्ज कर ही लेगा। और मेरा प्लान है इसको थोड़ा सा कार को सिर्फ अपनी जगह से स्टार्ट करके थोड़ा आगे करना। और मेरा जो डोर है, राइट साइड का डोर है, वो राइट साइड का डोर है उसके बीच में वो दीवार से थोड़ा स्पेस बन जाए तो वो डोर रिपेयर करेंगे ना, उसके अंदर आपका जो मिरर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन को दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले गाड़ी मूव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, इसलिए मैंने चार्जिंग में लगाया। अब चार्जिंग लगा के तकरीबन मेरे को 5 मिनट हो चुका है। तो मैं चेक करता हूँ। आप कभी भी कार चार्जर में लगाते हो तो हमेशा ये देखें कि जैसे चार्जर है, चार्जर लगा के 24 घंटा छोड़ देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज करता रहता है, कम करता है लेकिन डिस्चार्ज होता है। दूसरा है इसमें कार में क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा करंट कंज्यूम करता रहता है। यदि पुरानी बैटरी है तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होता है। नई बैटरी में इतना काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ता, 1 महीना तक गाड़ी खड़ी कर सकते हो जब तक दिक्कत नहीं आता। दूसरा बलेनो कार में क्या है, आपका जो क्लच है ना, ये क्लच पूरा जब तक प्रेस नहीं करेंगे जब तक इसमें सेल्फ स्टार्ट का फंक्शन रोल काम नहीं करता है। दूसरा है हमारा जो जैसे डोर है, मैंने डोर खोला और ये टाइट बंद कर दिया। अभी इसका दरवाज़ा बंद है, ये देखो यहाँ पे लाइट जल रही है। दरवाज़ा खोलने के ऊपर ये ऑफ हो गए, बीच में करेंगे तो ऑटोमेटिक है। इसका मतलब कोई ना कोई दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा में फ्रंट वाला खुला हुआ है, पीछे वाला बैक वाला भी हो सकता है खोला हो, तो कोई ना कोई विंडो खुला है। विंडो खुला होने से ये वार्निंग दे देता है कि कुछ खुला है। तो ये आगे वाला जो इंजन कवर खुला है, इसके लिए यहाँ वार्निंग है कि इस इंजन कवर खुलने के टाइम पे ज़्यादा कार को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वार्निंग है हमारे लिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सावधानी से थोड़ा बहुत मूव कराना है तो करा सकते हैं। तो इंजन कवर के साथ में खोल करके या बंद करके जैसे भी है, कोई चीज़ का आगे दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा ओपन जगह है, सरफेस, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा मूव करके देख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हम सिर्फ सेल्फ करने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ करेंगे तो हम पहले की को इग्निशन ऑन करेंगे। तो इग्निशन जैसे हमने पहला ऑफ था, मान लो ये बिल्कुल ही हमने की निकाल दिया। की निकालने के बाद भी देखो यहाँ पे इसमें लाइट के जैसा चमक रहा है। और ये की वाला जो ये हेडलाइट है, ये जब चाबी नहीं लगी हुई है तब भी हेडलाइट ऑन हो जाता है। और इसको ऑफ करके रखेंगे तो इसमें ऑफ ऑन करने का वाला सिस्टम समझ लिए, ये वाला है पार्किंग लाइट, ये हमेशा चलता है। तो ये देखो लाइट चल रही है, तो ये कभी भी कोई गाड़ी में डिफेक्ट हो जाता है तो ऐसा। ये इधर देख रहे हैं आगे ग्लास के ऊपर भी लाइट जल रही है, इस तरह का इस गिलास में भी जल रही है। उसको अब देख नहीं पा रहे, दूसरी जगह जाके देखेंगे तब। तो ये पार्किंग लाइट बंद कर दिया। पार्किंग लाइट ज़्यादा इतना बैटरी कंज्यूम नहीं करता है। तो हम अभी क्या है, अभी इसमें की लगाएंगे। की हमने लगाया, की लगाते ही क्या, यहाँ पे ड्राइवर के लिए इंस्ट्रक्शन आ गया कि यहाँ पे एक इंडिकेशन आया हुआ है। इस इंडिकेशन को आप देख पा रहे हो कि क्या है इंडिकेशन का मतलब, ये देख रहे हो, ये एक लाइट आ गया, साइन आ गया, और साथ में बीप भी आ रही है। तो बीप साउंड आती है तो ये पता चलता है कोई ना कोई गलती की हुई है, यानी डोर खुला हुआ है। तो हमें ऐसे इसको की फंक्शन ऑन किया है। ऑन करने के बाद इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद इसको सेकंड मोड में ऑन कर दिया। ऑन होने से पूरा कंप्लीट सिस्टम ऑन हो गया है। अभी हम सेल्फ मार के देखते हैं कि मैंने क्लच दबा करके सेल्फ मार रहा हूँ, क्या रियल में अभी स्टार्ट होती है क्या। 5 से क्या है 6 मिनट के लगभग हमारा चार्जिंग हो गया है। 7-8 एम्पियर से हमारा इन्वर्टर चार्ज कर रहा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, सेल्फ हो गया
तो ये खुद 15 एम्पेयर तक इसका स्मार्ट चार्जिंग है कार के अंदर, तो वो जल्दी चार्ज कवर कर लेगा। और हम थोड़ा सा गाड़ी को मूव करने के बाद इधर राइट साइड का डोर रिपेयरिंग का भी काम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब बैटरी का थोड़ा चार्जिंग पिकअप हो गया है। अब हम इन्वर्टर को तो चार्ज पे लगा के रखेंगे, लेकिन एक बार मेरा कार मूव करने वाला जो ज़रूरी काम है जो मुझे 2 मीटर आगे करना है वो कारवाई कर लेता हूँ। अब मैंने क्या है, कार को इतना दूर कर लिया कि मेरा यहाँ पे विंडो के पास में मैं आराम से इसको खोल सकता हूँ। दरवाज़ा खोलूँगा तो अभी मुझे क्या है, एक ये यहाँ पे एक स्क्रू है, ये स्क्रू खोलूँगा तो ये जो पोर्शन है ना पूरा, ये पूरा पोर्शन है, ये इसमें फिटमेंट है। तो फिटमेंट है तो इस पोर्शन को हमारे को खोलना पड़ेगा। ये खोलेंगे तो हमारे इसके साथ साथ ही पूरा खुलेगा। ये पुश बटन भी हमको खोलना पड़ेगा और इसके बाद में जाके देखेंगे हम नीचे भी कहीं कुछ है क्या। तो यहाँ पे नीचे हमारे को खोलने का कोई ख़ास नहीं दिख रहा है, एक ये यहाँ पुश बटन है। और ये प्लेट को देखो, ये मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ये आराम से ऐसे उठ रहा है, ये उठ रहा है तो ऐसे ये खुल भी जाएगा। तो इसको उखाड़ के इसको अलग कर देंगे, ये खोलेंगे और ये वाला जो मैकेनिज़्म है इसके ऊपर ये प्लेट है, ये प्लेट को भी ऐसे ये उठने वाला है तो इसको भी उठा करके इसको भी खोल देंगे। ये खोलने के बाद ये खोलेंगे तो ये पूरा पोर्शन खुल के अपना हाथ में आ जाएगा। इधर से स्क्रू निकाल के यहाँ पे सीट पे रख लेंगे। जब यहाँ से खुल जाएगा तो इस जगह पे हमारे को 10 नंबर के स्पैनर से जो 3 नट्स है, बोल्ट उसके इस मिरर के साथ लगा हुआ है, वो खोलेंगे। वो खोलने के बाद जो ये यहाँ से जो जाम हो रखा है ये वाला पोर्शन हमारा अलग हो जाएगा। ये जब अलग हो जाएगा तो फिर इसका ये कवर को हम खोलेंगे। ये कवर को अभी भी यहाँ से खोल सकते हैं, लेकिन हमारे को वर्क करने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए इसको अलग करेंगे। अलग करने के टाइम पे इसमें इतने जो बटन है सिस्टम, इनके हमारे पास प्लग मिलेंगे, उन प्लग को सेफ्टी से खोलेंगे। स्पीकर म्यूजिक के कनेक्शन है वो सेफ्टी से खोलेंगे, और ये जो गिलास है इसके सेफ्टी से खोलेंगे। यहाँ डोर लॉक है, इनके कनेक्शन खोलेंगे। तो इनके लिए मैं ज़रूरत के मुताबिक और भी एक वीडियो डालूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मोटर अभी ऑपरेट हो रही है, देखो मैं इसका फंक्शन दिखा देता हूँ कि कैसे कर रही है। ये मैंने हटाया, ये प्लग लगाया, तो जब इस बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो जैसे सिस्टम हमारा ऑन करेंगे वो देखो वो मिरर हमारा खुल रहा है, देखो मिरर ओपन पोजीशन में चला गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो क्लोज हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये देखो मैं बटन दबाने के बाद ये यहाँ से बटन मैंने दबा दिया और उधर देखेंगे वो क्लोज हो रहा है। ये वो तो सही काम कर रहा है, देखो ये ऑफिस ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। अब इस वाले का क्या है, इसका मैकेनिज्म में जाम हो गया तो ये देखो एक्शन तो कर रहा है, ये देखो ये वाला वापस ओपन करने का एक्शन कर रहा है, अभी ये वापस क्लोज का कर रहा है, लेकिन पूरा मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये मैकेनिज्म की प्रॉब्लम क्या है, मारुति कंपनी वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे। उनको चाहिए 5,500-6 हज़ार रुपये में आपका मिरर बेचना, फिटिंग का 1,500 रुपये लेकर के आपसे 8,000 रुपये तक ऐंठना। तो उसके लिए नहीं, आप घर बैठे ये काम को कर सकते हैं, उसी का मैं प्रोसेस बताऊंगा। अभी खोल के जो सारा सिस्टम है ये डोर का, जब इस डोर का आप सीख जाओगे तो उधर वाला डोर का भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें तो और भी कम है, देखोगे आपको वहाँ पे कंट्रोल फंक्शन कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके ये बटन है, इनके वायरिंग है, ये वायरिंग नहीं है, सिर्फ ये है। तो उसमें सेम है, मिरर का है इसमें भी सेम है। और उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल मिरर ओपनिंग है। तो इंडिविजुअल मिरर ओपनिंग में ये ऑटो वाला ये है, तो ऑटो वाले के तो ज़्यादा काम होगा। तो इधर वाला ज़्यादा जटिल है, क्रिटिकल है। ये राइट स्पीकर है तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत ईजी है। तो ये मैं खोल के दिखाऊंगा तो सारा सिस्टम समझ में आएगा। अभी करता हूँ मैं पॉज। जिसने भी अपने गाड़ी के साथ में यहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट के साथ साथ ही देखो यहाँ पे गाड़ी टकराई है, यहाँ पे गाड़ी टकराई है, इस जगह टकराई है। तो दरवाज़ा थोड़ा पुश हुआ है हल्का, इसके बाद ये मेन बॉडी है ना, ये बॉडी पुश हो गई है। इस जगह के बीच में तकरीबन ये 5 mm तक बैठ गई है। वैसे देखने में सीधा जैसा है इसलिए इतना फीलिंग नहीं हो रही है, अंदर से है। तो कभी डेंटिंग होगा, कभी अगले साल का कोई गाड़ी का क्लेम होगा, कभी राइट साइड का, उसी टाइम पे इसको रिपेयरिंग करवाएंगे। दूसरा है जो
गाड़ी का जो बम्पर है वो बम्पर यहाँ पे टकराया है, लेकिन उसका फुट रेस्ट वगैरह है, कोई ना कोई है जो इस जगह टकराया है। ये भी स्क्रैच आया हुआ है। ये दरवाज़ा है जो ज़्यादा प्रेस नहीं हुआ, इस जगह से हल्का सा हुआ है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना सा में। और ये वाला जो बॉडी का इसका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट पे काफ़ी ताकत आई है, तो ये आगे खिसक गया है। तो मैं इसमें ऐसे मार के देखता हूँ, शायद जगह पे आ गया। तो ये अपनी जगह पे आ गया है, तो इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये इसकी बॉडी की सेफ्टी कवर के लिए है। और इसका पिन है, यहाँ का एक पुश बटन देखो गिर गया है इसका झटके की वजह से। तो ये पुश बटन को हमको लगाना पड़ेगा, एक पुश बटन यहाँ का लगाना पड़ेगा। जैसे ये पुश बटन है ऐसा है। तो हमने क्या है, गाड़ी सर्विसिंग के टाइम पे 20-30 पुश बटन एक्स्ट्रा ले लिए थे, क्योंकि इंजन कवर के नीचे कभी ना कभी कोई ना कोई पत्थर वगैरह टच होने से टूटने का चांस रहता है। जब वॉशिंग करते हैं पिट पे रहती है तो उस टाइम पे बदल देते हैं इसको। तो ये व्हील पूरा रोटेट करने से 2 पुश बटन आराम से बदले जा सकते हैं। तो ये सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद लगा देंगे, हमारे पास है इसका समाधान। तो अभी तो ये ग्लास का मिरर का है क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू में वीडियो बनाऊंगा नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ का जो बटन है, इस बटन के लिए क्या है, ये चाकू लगाया हमने और ये देखो इसका बटन को उठाया। तो ये बटन उठाने से इसका स्क्रू है ना प्लेट हट गई और ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले मैं इसी को है जो कर देता हूँ। तो हमारे पास ये थोड़े बहुत टूल तो होना ही चाहिए, घर में आम टूल होते हैं। ये देखो ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, ये यहाँ पे लगाया हमने। और ये है, तो ये थोड़ा सा मेन स्क्रू है इस दरवाजे के लिए, जो इसको खोलने के लिए। तो ये हम दरवाजे का स्क्रू खोल देते हैं। जैसे हमारा दरवाजे का स्क्रू खुल गया तो इसको निकाल लिया। ये निकालने के बाद स्क्रू को दोनों को ये यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे को पुश बटन और भी निकालना है। तो ये यहाँ पुश बटन है, इस पुश बटन को ऐसे करके अप करते हैं। पुश अप कर दिया हमने। अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर दिया तो ये कवर के साथ में अपने आप निकल के आएगा यहाँ से। ये देखो मैं उठा रहा हूँ। दूसरा ये इधर का भी देख रहे हैं आप, इस जगह पे भी देखेंगे तो ये भी ऐसा ही होगा। तो इसको जैसे भी है आपने यहाँ पे जा कर के इस पुश बटन को अप करेंगे तो ये पुश बटन अप हो गया। ये पुश बटन अप होने के बाद ये यहाँ से ये बॉडी, ये पुश बटन हाथ में आ गया। तो ऐसा प्रेस करेंगे तो ये हाथ में आ जाता है। इधर वाला भी जैसे हम इसको उठाएंगे तो ये हाथ में आ जाता है। देखो ये हाथ में आ गया ये पुश बटन। अब मैंने क्या है, ये 2 पुश बटन निकाल चुका हूँ और ये कि स्क्रू निकाल दिया, इधर रख दिया है मैंने चेयर के ऊपर। अब यहाँ तक मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे एक रबड़ केप है, इस जगह पे देख रहे हैं रबड़ केप। तो ये हम चाकू या शार्प जगह से लेके इसको देखेंगे, ये उठा के देखेंगे क्या ये इजी उठ के आ रहा है क्या। तो इसके ऊपर देखते हैं, कैसा खींचा, देखो इजी लॉक रहते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। तो ये केप को हमने निकाल दिया, ये केप को इधर साइड में रख दिया है। इसमें भी देखा प्लस टाइप की स्क्रू ड्राइवर है। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, ये स्क्रू को हमने इस पे इजेक्ट करेंगे तो ये स्क्रू आ गया है। स्क्रू खोलने के बाद ये स्क्रू ओपन हो चुका है। अब ये स्क्रू हमारे पास कितना है, एक स्क्रू यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक ये पुश बटन हो गया और एक ये पुश बटन हो गया। हमने 4 जगह से ओपन किया। अब हमारा एक केप की बारी है। तो ये इस केप को भी ऐसे ही पकड़ के खींचेंगे तो हमारा केप जनरली ये ऐसा, इसमें लॉक होते हैं। तो इन लॉक के ज़रिए हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉक इसके अंदर है और हमारा ईजीएस्ट निकल रहा है क्या। तो इसको हम ईजीएस्ट हमारा लॉक को देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे अंदर पुश ब्रैकेट है, तो यहाँ पे पुश बटन ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब इसके बाद और भी एक पुश ब्रैकेट नीचे और भी है, तो ये 2 ब्रैकेट हमने खोल दिए हैं। अब इधर वाला भी देखेंगे कोई ऊपर भी पुश ब्रैकेट दिख रहा है क्या। ये इधर का ब्रैकेट था, ये देखो ये है सिस्टम जो इसमें ये नॉच फंसा हुआ है। तो जो कोई खोलने वाला तो कोई गलती करेगा तो ये लॉक तो ज़रूर तोड़ देगा।
तो इसको जब भी बॉडी को है यहाँ से लेंगे और इसको हम बिठाएंगे तो ये नीचे वाले लॉक लास्ट में लगाएंगे इस जगह पे। देखो इस जगह पे रख के यहाँ पे, तो इस जगह लगाने के लिए पहले हमको ऊपर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से शुरू करके इसको नीचे बिठाएंगे और यहाँ लाने के बाद दबा देंगे तो ये दोनों लॉक यहाँ पे लग जाएगा। इधर से इजी से खुला है और ये एक सेंटर लॉक वाला पॉइंट है जो ये यहाँ पे था, इसमें लॉक हो जाएगा। तो ये हमने हटा दिया है। अब ये हटाने के बाद हमारे पास दरवाजे में इतना ही है कि केबल पे हम ध्यान रखेंगे और इसको पूरे को निकालेंगे। अब ये पूरे को हिला हिला के देखेंगे कहाँ पे क्या क्या है। शीशा डाउन कर दिया है और मैं एक हाथ में यदि कैमरा रखूँगा तो हाथ में नहीं है, मैं इसको आगे खींच लेता हूँ तो ये निकल जाएगा। कोई और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाले। तो मैं ओपन करने के बाद इसके लॉक्स दिखा दूँगा कहाँ कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इसमें बम फूटने के जैसे, पटाखे फूटने जैसे कट कट आवाज़ आती है। तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं क्या क्या होता है। ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एक लॉक ही है। इस लॉक को यदि दरवाजे को इस डायरेक्शन में यदि पुश करेंगे तो ये वहाँ लगा रह जाएगा, ये पोर्शन खुल जाएगा। इस वाले में भी सेम ऐसे ही है, इस वाला भी इसी तरह का है। यदि ताकत से खींचेंगे तो ये निकल के आ जाएगा लॉक, लेकिन हम स्लाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके नीचे वाले जो हमने बटन है, ये बटन देखो यहाँ पे लगे ही रख दिए हमने, बटन इसको खोले नहीं, तो नीचे से पुश करके ऊपर कर दिया, नहीं तो ये सीधा खींचेंगे तो निकल के आ जाएंगे। 1 2 3 और ये इधर 3 वाला 1 2 और ये 3 4। तो ये एक पुश बटन है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे लगी हुई देखो हमारे पास एक तो ये केबल है मिरर का। तो ये मिरर का कनेक्टर तो मैं आपके सामने ये बटन दबाता हूँ और इसको पकड़ के खींच लिया। तो ये मिरर के अंदर टोटल कितने तार है बता देता हूँ मैं। इसमें 2 और 2 2 4 6। तो इसमें कनेक्शन तो 8 वाला है, लेकिन कुछ कनेक्शन खाली होने की वजह से इसमें 3 टोटल 1 2, मैं दोबारा गिनती करके देख लेता हूँ। 1 2 3 4, इसमें 7 वायर्स है। अब 7 वायर्स में से मैं सारे वायर का रोल बता देता हूँ। इसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, पार्किंग लाइट या इंडिकेटर लाइट है, उसके 2 तार है और 2 में एक नेगेटिव पॉजिटिव है। 2 इसमें स्टॉपर सेंसर है कि दरवाज़ा ओपन है या क्लोज है। तो और 2 इसके सर्वे मोटर के लिए है। तो ये ऑपरेटिंग और सिचुएशन के लिए इसमें ये कनेक्टर है। तो ये जो खोल दिया है, तो जब इसको आगे खींचेंगे ना तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये रबड़ से टेम्पोररी चिपकाया हुआ है। इसको हम दरवाजे को थोड़ा सा खोलने के लिए, काम करने के लिए हम इसको खोल लेंगे अभी। तो ये गम कोई बात नहीं रहेगा, वो वापस चिपक जाता है तुरंत। अब इसके नीचे 2 कनेक्टर्स है। ये 2 कनेक्टर्स है जिसको हम ओपन करेंगे। इसमें देखो 2 तरह के जो वायर लगे हुए हैं, ये विंडो के डोर के और ये मिरर कंट्रोल वाले। इसके सर्किट के लिए 2 केबल्स है। तो दोनों केबल के नीचे पुश बटन है। अब मेरे को ऊपर से खड़े खड़े दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा हाइट में पुश करके रखता हूँ और इसको भी मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ कि कहाँ से अनलॉक होगा। तो इस केबल के नीचे एक पुश बटन है, वो बटन दबाया और मैंने ये पावर विंडो का बटन को खींच लिया। तो ये पूरी जितनी पावर विंडो है उनके लिए बटन है। तो ये पावर विंडो का मैंने खोल दिया है। और जो मिरर कंट्रोल करने का सॉफ्ट सेंसर है, उस सेंसर के लिए ये एक केबल है। अब इस केबल के लिए कनेक्टर है, तो इसके अंदर लॉक होगा। वो मैं लॉक देख के लॉक खोलता हूँ। अब मैं लॉक दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि लॉक किस तरफ है इसमें, ताकि लॉक दबाऊँ। तो इसके अंदर लॉक पीछे की तरफ दिखा रहा है, एक छोटा सा है, वो मैं कोशिश करता हूँ। देखो कैसे खुलेगा। ये इसमें छोटा सा लॉक था, वो करके मैंने ये अलग कर दिया है। तो अलग करने के बाद ये देखो, ये इतना छोटा सा लॉक था, तो ये यहाँ से दबाएंगे ना इस जगह से, तभी जाके अनलॉक हो जाता है। तो ये पोर्शन है, इतना पकड़ के दबाएंगे इसको, ये अनलॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया है। और स्पीकर का कनेक्शन है जो ऑलरेडी इनबिल्ट है इसी के अंदर। और बाकी
इसमें कोई क्लीन करने का कोई खास ज़रूरत नहीं है, पूरा पैक्ड है। और वॉश वगैरह करने के टाइम भी इस जगह में पानी वगैरह नहीं आता, पूरा इसका मैकेनिज्म है। ये मेन ब्रैकेट है जिसे ये रुका रहता है। और जो लेफ़्ट राइट खिसकने से बचने के लिए स्टॉपर लगे हुए हैं, 1 2 3, और ये पुश बटन का काम करते हैं। ये इधर है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये कि ये यहाँ पे था, और एक ये लास्ट में कॉर्नर पे भी है वहाँ पे, और ये इधर वाला जो भी पॉइंट था ये कि यहाँ का था, ये कि यहाँ पे आके लगेगा। तो ये सारा है, फिर बाद में फिट करेंगे। सबसे पहले हम मिरर खोलेंगे। अब मिरर खोलने के लिए इसको तो रख देते हैं हम विंडो का कंट्रोल सेंटर को, तो इसको कंट्रोल वाले को मैंने साइड में निकाल के रख दिया। इसमें सारा रिमोट पैनल, वो सारा ड्राइवर साइड वाला पैनल था, वो खोल के रख दिया। और इसको मैंने चाबी को ऑफ कर दिया है, और चाबी की भी निकाल देता हूँ ताकि बजर ना बजे। अब इसके अंदर मैं देखूँगा कि ये कैसे फिटिंग किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें एक यहाँ पे है जो इसको मेन है, जो ये तो केबल होगी। इस केबल के अलावा 3 तरह के यहाँ पे बोल्ट है, 1 2 3। ये 10 नंबर के इसमें बोल्ट लगते हैं। बोल्ट खोलेंगे तो शीशा बाहर की तरफ आ जाएगा, ये विथ केबल के। और ये जो ग्लास है, इसका ग्लास वाला बीडिंग वाला जो पोर्शन है, ये अभी लगा हुआ है। यहाँ पे जो जगह है, इसकी सिचुएशन है अपनी जगह पे, और हमने बाकी वो निकाल ही दिया है। तो यहाँ से ग्लास निकलता है, क्लीन होकर के ऊपर नीचे आता है यहाँ, तो वो बाद में देखेंगे सारा कंडीशन। ये यहाँ पे एक स्क्रू हमने ओपन किया था, मेरे ख्याल से ये स्क्रू नहीं खोलने से भी काम हो सकता था, मैं वही देखना चाहता हूँ। नहीं, ये यहाँ स्क्रू लगा हुआ था, तो ये पार्ट है ना, ये टूट जाता, तो ये स्क्रू खोलना कंपलसरी ज़रूरी था। टेप निकाल के स्क्रू खोल दिया, वही है। ये यहाँ का स्क्रू है। अभी इसको यदि ये हिल रहा है, टूटने का डर है, तो अभी स्क्रू लगा सकते हैं टेम्प्रोरी, लेकिन हम अभी इसमें छेड़छाड़ कुछ करने वाले नहीं हैं। तो इसके अंदर देखेंगे अब कि ये मैकेनिकल डोर लॉक है। तो मैकेनिकल डोर लॉक में यहाँ पे एक्सीलेटर केबल आई हुई है, यहाँ आकर के और इस लॉक को ऑपरेट करती है। देखो ये यहाँ पे इसके अंदर से है, इसको लॉक करने वाला। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से जो लॉक होता है, इसके अंदर क्या, ये हाथ से कंट्रोल करने के लिए है। और इसका मोटर है जो यहाँ इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये देखो मोटर का कनेक्शन वाला करंट यहाँ पे लगा हुआ है, प्लग। इस वाला कनेक्शन में वायर है, तो यहाँ पे इसके थ्रू, तार के थ्रू होता है ये कंट्रोल ऑन ऑफ। तो ये तो सारा सिस्टम समझ ही गए। अब उसको मेन ये हम क्या है, स्पेनर से तीनों को बोल्ट को खोल देंगे। तो मैंने क्या है, एक ये 10 नंबर का एडाप्टर ले लिया है, जो ये 10 नंबर एडाप्टर यहाँ पे सही लग जाएगा। और इसके अंदर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है ताकि ये रुक जाए, और स्प्रिंग लोडेड है। तो ये एक रोड है, जिस रोड से मैं एक्सटेंशन करूँगा, ताकि इतना दूर से मेरे को काम करना है। तो ये रोड, एक्सटेंशन रोड में इसमें लगा दूँगा। तो इसको जैसे इसके अंदर फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये फिट होने के बाद इसको टर्निंग करने के लिए हैंडल चाहिए। यदि स्पेस होता तो ये एक्सटेंशन नहीं लगाता मैं, तो इसको टर्निंग करने के लिए चाहिए। तो ये टर्निंग वाला रोड मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये टर्निंग वाला हो गया, ये एक्सटेंशन है। तो इसके थ्रू मैं आराम से तीनों के नट बोल्ट को खोलता हूँ। देखो तीनों नट बोल्ट में से मेरे को सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा है, देख लेता हूँ। ये यहाँ पे हो गया और इसके अंदर पहुँच गया है, अब पहुँच गया है। और ये इधर वाला है, जो ये यहाँ का भी देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी पहुँच रहा है। इधर का देख लेता हूँ, इधर में भी पहुँच रहा है। तो तीनों जगह पहुँच गया। तो अभी हम इसको खोलने के लिए ये कार्रवाई कर दिया। ये एक बोल्ट खुल गया है, दूसरा को भी लूज कर देता हूँ। ये है, और किसी का नट यदि ज़्यादा निकला हुआ है तो इसमें खुलने में दिक्कत आ सकती है, तो वो हम कुछ स्पैनर लगा के एडजस्टमेंट करेंगे। अब मैंने क्या किया है, देखो ये 3 जो इसमें नट्स है,
ये मैंने खोल दिए हैं। ये 10 नंबर की जो इसमें एडाप्टर लगाया था ये रोड से है। और इस जगह ये देखो मेरा टूल के ऊपर काला काला गम लग गया। तो यदि बी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स पे यदि काम करना है तो देखो छोटा मोटा काला पीला होना तो संभव है। मेरा स्पैनर काला हुआ, हाथ भी काला होगा, धोना पड़ेगा। तो ये एक रबड़ जैसा गम लगाया हुआ है ये इसको चिपकाने के लिए। और कोई इसमें चिपकाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। तो ये लगा रखा है, मैंने इसको नीचे करके रखा है। और ये यहाँ पे ये देखो इसकी केबल्स वगैरह में लगा हुआ है, यही लगा था। तो ये केबल्स यहाँ निकलती है तो इसमें थोड़ा बहुत लग ही जाता है। तो मैंने इसको फ्री कर दिया। अब इसमें छोटा सा छेद है जिसमें से ये केबल विथ कनेक्टर के निकल जाएगा। यहाँ पे इतना है। अब मैं आगे उसको लाइट को हिला हिला के निकालूंगा तो वो खुल जाएगा। और इसके ऊपर भी कुछ छोटा स्क्रू लगा रहता है, वो बाद में देखता हूँ, पहले खोल के तो देखें। पहले तो मैं बता दूँ कि देखो ये मिरर में अपना फ़ोटो दिख रहा है मोबाइल के साथ में। मोबाइल से हमारा शूटिंग कर रहा हूँ अभी का। तो इसमें मैं बता दूँ कि देखो इसके अंदर क्या हुआ कि ये कनेक्टर निकाला है एक तो, और ये 3 इंच 10 नंबर के इसमें जो बोल्ट है इसमें लगे हुए हैं। नट मैंने खोल के रख दिए हैं। और 2 ये इसको सीधा रहने के लिए हार्ड डिस्क के लिए लग्स है। और इसके ऊपर ये इनका कंपनी का इनका पार्ट नंबर का QR कोड लगा हुआ है। इस QR कोड से इस सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। और जगह तो दिखाने चिपकाने से कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इस जगह पे सेफ रहेगा बोल के ऐसा डिजाइनिंग किया हुआ है। इसके ऊपर ये रबड़ का एक केप लगाया हुआ है जो इसको वाटरप्रूफ कर रखा है। केप को हटाना पड़ेगा यदि हम रिपेयरिंग करेंगे, इसको अंदर के मैकेनिज्म को खोलेंगे तो केप हटाना पड़ेगा। केप हटा के देखेंगे आगे का अंदर का क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, कहाँ जा कर के इसमें रोटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो रोटेशन वाला सिस्टम को रिपेयर करने के लिए हमारे को ये पूरा चीज़ खोलेंगे। अभी खोलने के बाद भी और भी मैं फ़ोटो दिखा दूँगा। अब मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया है कि ये पोर्शन को इस जगह से यदि सेफ्टी से पकड़ के यहाँ से यदि पुशअप करके यदि इसको ऐसे उठा लिया जाए तो यहाँ से ये खुल जाता है। दूसरा तरीका है कि इधर से के बदले में इस जगह से जो कॉर्नर है मिरर के पास वाला, इस कॉर्नर पे यहाँ पे जो लॉक लगे हुए हैं, यदि ये लॉक इधर वाला दोनों में क्रॉस लॉक है, वो लॉक यदि हटा दिया जाए तो यहाँ से रास्ता बन जाता है। फिर उसके साथ साथ आगे जा कर के खोल सकते हैं। इधर भी है तो फिर यहाँ पे भी लॉक मिलेंगे, लेकिन यहाँ वाला इम्पोर्टेंट लॉक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे ये बॉडी टूटी हुई मिली है, क्रैक हो गया है इस जगह। तो बहुत ज़्यादा क्रैक होने की वजह से इसका मैकेनिज्म मूवमेंट हो गया। तो अंदर क्या है, क्यूब फिक्स से चिपकाएंगे या रिपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से खोलने से इसमें स्पेस कम मिल रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ से खोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और इसके अंदर से भी खोलना होगा। तो मेरे को पता नहीं है कि किस तरह से क्या एग्जैक्ट खुलेगा, लेकिन खुलने के बाद ज़रूर मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या लॉक थे। आप किस तरह से इसको खोलने के लिए कोशिश करेंगे। और ये गलती से इसके अंदर पानी वानी चला जाए तो यहाँ पे ड्रेनेज है नीचे वाला, जिससे कि इसका पानी निकल जाए, अंदर मॉइस्चर से फ्री हो जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन में काम करने वाला है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो तार है ना, ये 4 तार और प्लस 3 ये 7 तार है। तो 7 तार है, तो 7 तार के अंदर सारे का सिग्नल स्टेटस और इसकी सप्लाई है। इसमें से ब्लैक वाला तो नेगेटिव है सब, और रेड वाला है जो इसकी पावर सप्लाई है। बाकी मल्टीपल रोल है, जैसे ब्लू वाला है जो इसके अलग अलग एलईडी के लिए हैं। तो इस एलईडी जो यहाँ पे लाइट है ये स्मार्ट लाइट इंडिकेशन होता है ना, तो इसके लिए भी तो एलईडी के लिए इसमें दे रखा है। तो इसके भी वायरिंग है। और इसके अंदर जो मोटर ऑपरेट होते ही उसका है, और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को सेंस करने से इसका माइक्रो कंट्रोलर को ये बताता है कि ऐसा है। और इसके अंदर कुछ तो टूटा है, देखो आवाज़ आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आवाज़ आ रही है इसके, ये आवाज़ आ रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन देखो मैं देखता हूँ, अब खोलेंगे तब पता चलेगा क्या टूटा हुआ है, इसीलिए तो ये जाम हुआ। तो अब खोल के बताता हूँ। अभी मैं ये बात बता दूं कि इसके अंदर कोई इतना बड़ा टेक्नोलॉजी वाला मैटर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म में क्या है, ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से कहाँ पे क्या हुआ वो मैं चीज़ समझा रहा हूँ। कि ये जो यहाँ स्टॉपर है, ये स्टॉपर की पोजीशन दूसरी तरफ होती है, इस जगह ये लास्ट पॉइंट होती है और इसके पीछे पीछे ये घूमता है।
तो ये पोजीशन में ये इस तरफ आ गया। अब ये गाड़ी में इस जगह फिट था तो ये यहाँ आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन उस तरफ गया है, ये पोर्शन अपनी तरफ आना है, कैमरे की तरफ आना है, इधर आना है। तो इसको घुमा करके हमको क्या है, मिरर को घुमा के और ये यहाँ से जो ये पोर्शन है ये घुमा के इधर लेना है। तो यहाँ से यहाँ लाने के बाद ये घुमाने के लिए ये पोर्शन का जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म इसके अंदर जाना है। जो ये मेटल वाला पॉइंट है, ये मेटल वाला पॉइंट क्या है, इससे बाहर निकल गया। ये बाहर निकल गया तो अभी रिवर्स में अब इसको इधर ला रहे हैं तो यहाँ अटक गया। तो इस प्लास्टिक की बॉडी को उठाएंगे, यहाँ से फोर्स देंगे और इसको आगे खींच करके इसको अंदर की तरफ कर देंगे और ये मिरर रिपेयर हो गया है। और ये माइनर क्रैक वाला बात बता देता हूँ मैं, इस जगह छोटा सा क्रैक हो रहा है। इस क्रैक की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको क्विक फिक्स से चिपका देंगे, नहीं तो एक वायर लगा करके इसको जाम कर देंगे। ये ऐसे टूटा भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे का मैकेनिज़्म को सीधा कर देता हूँ। अब ये मिरर रिपेयर हो चुका है, कुछ पोर्शन टूटा फूटा है, उसका कोई ज़्यादा डैमेज वाला नहीं है। ये देखो, ये कुछ लॉक्स टूटे हुए हैं 2-3, और ये जो इसमें स्टॉपर है तो ये 2-3 पार्ट टूटा हुआ है। उसकी वजह से तो थोड़ा बहुत तो लूज रहेगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत तेज़ एक्सीडेंटल जब हुआ है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉक टूटा ही होगा, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं लॉक। देखो इसमें क्या क्या है, इसको खोलने के टाइम यहाँ से पकड़ के उठाते हैं, ये उठाने के टाइम पे यहाँ पेचकस डालने का ये पॉइंट बना हुआ है। ये कोई डैमेज नहीं है जिस जगह स्क्रैच आया है। तो इधर से पकड़ के उठाएंगे तो ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ये पीछे बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद ये लॉक रिमूव हो जाएगा। इसको जब बाहर की तरफ करेंगे तो ये भी रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, तो इधर का हो जाता है। इधर वाला जो ये ग्लास लगा रहता है, वो ग्लास वाला जगह पे ये भी आराम से निकलता है। और यहाँ से छोटा सा स्क्रैच आया है कि मैंने खोलने का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से किया था। तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन में सभी खोलने का ये एडवाइजरी इधर से है, लेकिन मैंने इधर से किया क्योंकि इधर में देखो ये पुश बटन दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये पुश बटन से यहाँ लॉक रहता है। दूसरा ये अपनी सेफ्टी लोकेशन के लिए है। ये एक रिवर्स लॉक है, इजी खुल जाएगा। ये वाला दबाना पड़ेगा, तो प्रेस करना पड़ता है यहाँ से, जब दबाएंगे तब इस जगह प्रेस दबाना पड़ेगा। तो ये एक अलग से पार्ट नंबर है। ये इंडिपेंडेंट कवर मिल जाता है। कार के मिरर का जो टॉप बॉडी है, ये अपना कार का कैबिनेट के साथ में कलर में मिलता है। तो ये कोई स्क्रैच वगैरह हो गया, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा आराम से इजीली मिल जाता है। बहुत सस्ता पार्ट है। मैं इनके रेट वगैरह तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस तरह का है। तो ये इंडिपेंडेंट पार्ट्स बहुत ईजी से मिलता है, बहुत आदमी को टूटता है, बहुत मंगाते हैं। आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। ये पार्ट नंबर का आप स्कैन करके रख सकते हो, तो इसको स्कैन करके रखने से इससे भी मिल जाएगा। दूसरा, ये जो सारे पार्ट होते हैं मिरर की, ये तो मेन बॉडी वाला पोर्शन हो गया, मैकेनिज्म है। तो इसके जितने पार्ट होते हैं इनको चाइल्ड पार्ट बोलते हैं। तो चाइल्ड पार्ट इंडिपेंडेंट मिल जाता है। ये मोटर का मैकेनिज्म है कंप्लीट। इसके अंदर यहाँ प्लग लग जाता है। तो 3 तार है, तो एक ग्राउंड है, 2 तार से एक मोटर ऑपरेट होती है। तो 1/1 मोटर में यदि रिवर्स कनेक्शन दिया जाएगा तो वो उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव देंगे तो अलग होगा, नेगेटिव देंगे तो अलग होगा, सेंटर कॉमन है। तो इसमें 2 मोटर लगी हुई है। और इसके ऊपर जो ये मिरर फिट किया हुआ रहता है, मिरर सिर्फ पुश फिटेड होता है, उसके अंदर ये लॉक मैनेजमेंट रहते हैं और इन लॉक के पीछे छोटे छोटे लॉक लगा रहते हैं। तो थोड़ा सा ताकत लगेगी, आपको ऐसा लगता है कि टूटने वाला है, लेकिन टूटेगा नहीं, आराम से निकल के आ जाता है। थोड़ा सा फोर्स एक बैलेंसिंग करके देना है। दूसरा है ये जो एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे एक कनेक्शन है, इस जगह के कनेक्टर दिया हुआ है। तो आप जब एग्जैक्ट केबल लगाएंगे तो इसका मैं कनेक्टर दिखा देता हूँ कौन सा कनेक्टर लगता है। तो ये कनेक्टर इसके ऊपर लगता है, ये कनेक्टर है जो ये एलईडी पैनल के ऊपर लगता है, इस जगह पे लगेगा। तो एलईडी पैनल वाला ये कनेक्शन है, ये इंडिपेंडेंट मिल जाता है। और दूसरा है जो ये वाला जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, तो ये डैमेज होने पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी इजीली अलग से मिलता है। इसको रिंग बोलते हैं, इसका मिरर रिंग फ्रेम। तो ये रिंग फ्रेम है और ये सभी का ब्लैक कलर का रहता है। कोई भी कलर का कार की वो सभी के अंदर एक ही रहता है, तो ये ईजीली मिल जाता है। इसके लिए